औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह अल्लती लती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने दुरूद सगासा सुना। अल्लाह पाक आपको पढ़ने की तौफीक दे, पढ़ा करें, इसमें बहुत बरक़ात है। मैं हमेशा कहता हूँ। मैं हूं आपका होस्ट मलिक शकील अहमद आवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा लब कुशाई करना चाहता हूं। जो मेरी जो इल्मी दस्तरस है या जो मेरा हल्का अहबाब है वो क्या कहता है और क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में बहुत बेचैनी पाई जा रही है। हम बहैसियत पाकिस्तानी इस वक्त बेचैन हैं, बहुत बुरी तरह बेचैन है। हमारे मुल्क में कुर्सी की जंग हो रही है। माज़रत के साथ, चाहे वो किसी इदारे के लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो किसी थाने का SHO ही क्यों नहीं है, किसी कौंसल का हो, किसी वार्ड का कौंसलर ही क्यों नहीं है, हर बंदा अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़ा हुआ है। अवाम भूल चुकी हुई है। अवाम क्या चाहती है इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। मेरे बच्चे क्या चाहते हैं इससे गर्ज है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या जोड़ सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, इस पे गर्ज है। आज से सुबह मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं और सहाफत में एक नाम भी है उनका, मेरे पास बैठे हुए थे। उन्होंने एक बड़ी अजीब मंतक पेश की। कहते हैं यार मैंने कभी पैसा नहीं जोड़ा, इसलिए नहीं जोड़ता हूं कि जिस अल्लाह ने मुझे दिया वो मेरे बच्चों को भी देगा। अगर मेरे तो फैल देना तो फिर मुझे देगा तो मैं इसको दे दूंगा, मैं जोड़ता नहीं हूं। लेकिन हमारे जितने भी मुक़्तदिर लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी डिपार्टमेंट से है, चाहे उनका ताल्लुक मस्जिदों की इमामत से है, मैं बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं, चाहे उनका ताल्लुक सियासत से है, जोड़ने के चक्कर में लगे हुए। हमें नहीं, अवाम को नहीं, इंसान को जोड़ने का चक्कर नहीं, पैसा जोड़ने के चक्कर में लगे हुए। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी काम के पीछे हैं। बाहुक कर किसी ना किसी तरीके से हमारे पास पैसा आना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो गंभीर इसलिए है कि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हमारी जो यूनिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्वे में पॉपुलर पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिनी जाती है। मुस्लिम लीग भी, नून जो है वो भी किसी से कम नहीं है। चौधरी बरादरान भी किसी से कम नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान किसी से कम नहीं है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई कैंपेन चला रहा है तो वो फरजंद बेनज़ीर चला रहा है, बिलावल भुट्टो चला रहा है, आज़ादी से वो चल रहा है। बाकी सारे तोड़ फोड़ के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन किसी पार्टी को महरूम करना, कल जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जो बेंच था और जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बल्ला जो है वो छीन लिया है और फ़याम में उन्होंने छीन लिया हुआ है, खो लिया उन्होंने को लो। अब सूरत हाल यह है कि जो बल्ले को वोट देना चाहते हैं वो क्या करेंगे? क्या उनको कोई अलग इंतखाबी निशान मिलेगा? सारी बातें देखने के बाद एक चीज़ जो है वो मुझे अजीब लगी, वो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। वो किसी को तो चाय वाली चैनक मिल गई, किसी को छुरी मिल गई, किसी को कांटा मिल गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के बेटे को जूता मिला। यानी कि अवाम जो है अपनी राय के इजहार के लिए जूते पे ठप्पा लगाएंगे। यार अलाट करने वालों को भी कोई एहसास नहीं हुआ, कोई शर्म नहीं आई कि ये क्या निशान है? क्या वो अपने नसीब जो है वो जूते पे लिखेंगे? पढ़ने वोट तो पढ़ने। जो कुरैशी ख़ानदान है वो छोटा ख़ानदान है। मुल्तान में उनका एक बहुत बहुत बड़ा हल्का आबाब है। और महमूद कुरैशी साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, शाह महमूद कुरैशी जो हैं, वो अपने आप में, मैं उनको ब्रांड कहता हूँ। चंद एक सियासतदान है जो ब्रांड है। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, ये वो लोग हैं जिस मर्जी पार्टी में बैठ जाए, आज़ाद लड़ लें, इनको लोग जानते हैं। और बहुत सारे हैं, बिलावल भुट्टो है, लेकिन वो तो चूँकि पार्टी के सरबराह हैं वो तो ब्रांड है ही हैं। लेकिन और बहुत सारे लोग हैं।
जमशेद दस्ती भी ब्रांड है, उसको भी वोट पड़ते हैं। लेकिन ये जूते का निशान दे के क्या आपने उस हलके की आवाम की बेइज्जती नहीं की है? या उर्फ आम में हम पंजाबी में यूं कहें कि जा क्रैशी दे मुंडिया तेनू खल्लाई, वो खल्ला दे दिया आपने उसको। यार बहुत बहुत ज्यादती की है। अवाम जो है वो अपने जो वोट है, अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएगा तो वो उसको निशान पे जब ठप्पा लगाना होगा, उसकी ज़मीर में अगर वो कोई साहिब इल्म हुआ तो वो तकलीफ तो उसको पहुंचेगी कि यार मैं अपना वोट जूते के नोक पे रख रहा हूँ। इलेक्शन में चीफ ऑफ इलेक्शन जो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो इलेक्शन से मुक्तदिर लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जब भी आप, अब तो हो गया, मैं ऐसे कहूँ मशवरा देता रहूँ कि जी आप दोबारा करें, क्योंकि वो कानूनी मामलात भी हैं, पेचीदगियाँ भी होती हैं, इंतज़ामी मामलात भी होते हैं। लेकिन यार इलेक्शन पे जब भी आप किसी को कोई देते हैं, इंतखाबी निशान देते, तो ये थोड़ा सा देख लिया करें कि अवाम का दिल आज़ारी ना हो। अवाम ने वोट डालना होता है, उस बंदे ने तो जिसको मिला है, निशान मिला है, उसने तो इलेक्शन कंटेस्ट करना ही करना है। लेकिन अवाम जब वोट देने जाती है तो उनकी भी दिल आज़ारी ना हो। अब अगर वो जीत जाता है, अगर शाह महमूद कुरैशी का बेटा जीत जाता है तो क्या कहेंगे, खल्ला जीत गया। और अगर हार गया तो कि तेन खल्ले पै गए। यार क्या है। मैं छोटा सा था, छोटा नहीं था क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है सारी बातें। गैर जमाती इलेक्शन थे तो उसमें एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनको दिया मिला, इंतखाबी निशान दिया मिला, वो बीडी मेंबर उसको कहते थे, वो उसमें इलेक्शन लड़े। और एक हमारा जो है वो रिश्तेदार, चूँकि हमारा वहाँ पे कबीला रहता है तो सारे रिश्तेदार आपस में, उसको इंतखाबी निशान हथौड़ा मिला। आप यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूँ कि अभी तक उनके बच्चों को, उनकी दूसरी तीसरी नस्ल जा रही है, उनको वो लोग कहते हैं वो दीवा आया है, और दीवियां दे घर आया हुआ है, ठीक है, और थोड़ियां दी है गल। तो यार ये जो खल्ला दे दिया आपने, ये जो जूता दे दिया है, इसका क्या करना है? सोचिएगा। बहुत बड़े गद्दी नशीन है वो लोग जिनको आपने अपने तई, अपनी कमजरफी में, लाइल्मी में, मैं नहीं कहता हूँ जानबूझ के किया होगा, लेकिन आपने उनको बहुत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जज़ाकल्लाह।